की जनसभा जो कि अशोकनगर में हो रही है और अब से थोड़ी ही देर में मायावती का संबोधन भी यहां पर सुनने को मिलेगा। मायावती अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करती हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आपको बता दें कि यहां पर अशोकनगर और निवाड़ी के दौरे पर मायावती आज रहने वाली हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अशोकनगर पहुंच चुकी हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा। इसके बाद निवाड़ी भी मायावती जाएंगी और निवाड़ी में भी तैयारियां कर ली गई हैं। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित मायावती करते हुए नजर आएंगी। तो बीएसपी भी अब चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गई है, खासकर वैसे इलाके जो उत्तर प्रदेश के करीब हैं। अगर हम ग्वालियर की बात कर लें या फिर बुंदेलखंड की बात कर लें, ये तमाम वैसे संभाग हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जिलों से करीब हैं और इसीलिए इन क्षेत्रों को मायावती ने चुना है चुनाव लड़ने के लिए और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। आज अशोकनगर और निवाड़ी, इन दो विधानसभा क्षेत्रों में मायावती की मौजूदगी होगी, जहां पर अशोकनगर में मायावती पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और ये देखिए, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मायावती अशोकनगर में पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर में जनसभा को वो संबोधित करेंगी और कई मुद्दे मायावती लगातार उठाते आई हैं। दलितों के लिए बात करना हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करना हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मायावती मुखर रूप से अपनी बात रखते आ रही हैं। और अब चूंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वक्त काफी कम बचा है और ऐसे में एमपी के रण में अब मायावती भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। आज से इसकी शुरुआत करीब 9 जनसभाएं मायावती की ओर से की जाएंगी। जो अंतिम जनसभा होगी वो 14 नवंबर को होगी। आज से इसकी शुरुआत अशोकनगर और निवाड़ी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल यहां पर मायावती बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही बीएसपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की भी अपील जनता से करते हुए नजर आएंगी। तो अशोकनगर मायावती पहुंच चुकी, थोड़ी देर में उनकी जनसभा होगी। अपने संबोधन में किन किन बातों का वो जिक्र करती हैं, किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे उठाती हैं और जनता का भरोसा किस तरीके से मायावती अपने पक्ष में करेंगी, वो भी देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि यहां पर कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अशोकनगर की बात करें तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा निवाड़ी में भी बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बुंदेलखंड के भी कई इलाके, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इन तमाम क्षेत्रों में मायावती का दौरा भी होने वाला है। और हर समीकरण को साधते हुए यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आएंगी। थोड़ी ही देर में एक बड़ी जनसभा रखी गई है जिसे संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो नजर आने वाली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मायावती पहुंची हैं अशोकनगर और इसके बाद सीधे वो कार्यक्रम स्थल जाएंगी जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बीएसपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस दौरान मायावती के साथ मौजूद रहेंगे और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। कह सकते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में यहां पर बीएसपी नजर आने वाली है। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो मायावती अब से थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि 17 नवंबर को सभी सीटों पर मतदान होने हैं और खासकर अगर हम ग्वालियर के इलाके की बात करें और बुंदेलखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर मायावती का दौरा प्रस्तावित है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और उत्तर प्रदेश से ये सभी क्षेत्र करीबी माने जाते हैं। मायावती का दबदबा इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है और यही बड़ी वजह है कि यहां पर बीएसपी किस्मत आजमा रही है। मायावती अभी अशोकनगर में उनकी मौजूदगी है जहां पर एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगी। कार्यकर्ताओं की भीड़ अभी से ही जुटनी शुरू हो चुकी है और चूंकि अब से बेहद ही कम वक्त बचा है, थोड़ी देर में वो मंच पर पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि इसके बाद निवाड़ी का रुख करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती और निवाड़ी में जनसभा को वो संबोधित करने वाली हैं।
अगर हम अशोकनगर की बात करें तो यहां पर शिवपुरी से भी कई कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके अलावा कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि अशोकनगर बुंदेलखंड से भी आ रहे हैं मायावती को सुनने। महिलाओं की खासी संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भव्य तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है और इस सभा को संबोधित करते हुए अब से थोड़ी ही देर में बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आने वाली हैं। तो अशोकनगर मायावती पहुंच चुकी हैं, जनसभा को संबोधित करेंगी। अपने संबोधन में किन किन बातों का वो जिक्र करती हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मायावती अक्सर स्टैंड लेते आई हैं अलग अलग मंचों से। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा हो, दलितों के लिए हमेशा से अपनी आवाज उठाते हुए मायावती आई हैं और दलितों के इर्द गिर्द ही यहां पर एमपी की सियासत भी नजर आती है। ऐसे में सरकार किसकी बनेगी उसमें दलितों का बहुत बड़ा योगदान होता है और यही बड़ी वजह है कि यहां पर मायावती